सुनो ध्यान से, लिखो परिमेय संख्या का पहले डेफिनेशन लिखो क्या होता है। परिमेय समझा दिए थे पिछले क्लास में, आज हम लोग इसका लिख दो। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लिखो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट ये बताए थे, दूसरा पॉइंट क्या बताए थे याद करो। अच्छा, P बटा Q में क्या बताए थे, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P एंड Q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, P को क्या बोलते हैं, अंश भी पूर्णांक और Q भी हर पूर्णांक। समझ में आ रहा है बात को। इसका एग्जांपल भी कर दिए थे, पर पहचानने बता दिए थे, परिमेय संख्या पहचानने बताए थे ना कि ये तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर तीनों है तो परिमेय संख्या है, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो ये गलत है, बोलोगे ये क्या बोल दिए सर, बड़ा फेर वो तो पाई का वैल्यू ना होता है 180 डिग्री, ये ना हम यहाँ बोल रहे पाई बराबर 22/7 नहीं लिखता था, ये गलत होता है। अब बोलोगे का है, ध्यान से सुनो, पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7 के बराबर नहीं होता है, इसके लगभग बराबर होता है। क्या होता है, तो बराबर और लगभग में बहुत अंतर है। बराबर मतलब हुआ एग्जैक्ट, बराबर हुआ एग्जैक्ट, और लगभग का मतलब हुआ किसके आसपास वैल्यू है, लेकिन सेम। बात समझ में आया। और यही रीजन है कि चूंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो कैलकुलेट अभी नहीं किया जा सका है, वो दशमलव के बाद चलते जा रहा है, दशमलव के बाद चलते जा रहा है। बात समझ में आया। दशमलव के बाद क्या हो रहा है, चलते जा रहा है, तो वो फिक्स नहीं है। दशमलव के बाद वो चलते जा रहा है तो वो फिक्स, तो इसलिए उसको बोलते हैं जो दशमलव के बाद चलते जाएगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है, बात समझ में आया। तो ये पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्यों हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है और वो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा, तो अपरिमेय संख्या पाई हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब जो 22/7 है ये तो अपना अपने फिक्स है, अब इस पे टेस्ट करेंगे 22/7 पे। पहला क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या होने के लिए बताना कंडीशन कि P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो बताओ P बटा Q के फॉर्म में है, पहला कंडीशन पूरा किया। दूसरा कंडीशन क्या करा था कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो ऊपर वाला भी धनात्मक पूर्णांक और नीचे वाला भी धनात्मक पूर्णांक, दूसरा कंडीशन पूरा। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा था, Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, अब समझ में आ गया कुछ कि नहीं समझ में आया, पहले ही बता। क्लियर है यहाँ तक। पाई अगर बोलेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या होगा, परिमेय। क्यों ऐसा होता है, समझ में आ गया, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू वो दशमलव के बाद अशांत है, दशमलव के बाद, और वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया। थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय को दशमलव में समझा देते हैं। किसमें समझा देते हैं, दशमलव में। तब फिर हम लेंगे किसको, अपरिमेय संख्या। किसको लेंगे, थोड़ा सा हम इंग्लिश यूज करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हिंदी बोल देंगे, हिंदी समझा देंगे, इंग्लिश में लिखते हैं। देखो सबसे पहले लिखे हम डेसिमल, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट में ज्यादा मजा आता है समझने में, नहीं आता है। फ्लो चार्ट इंग्लिश में लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा रे। चलो हम एक लिखते हैं ऊपर में रियल नंबर। क्या लिखते हैं यहाँ देखो तो, रियल नंबर मतलब क्या हो गया बताओ, वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्या ये दो तरह का होता है, पढ़े हो, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं,
नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? हिंदी बोलते जा रहे हैं, खाली इंग्लिश लिख रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, रैशनल नंबर में दो कैटेगरी बताए थे। रैशनल नंबर में कितना कैटेगरी बताए थे? दो को ना। अब एक और बढ़ा देते हैं, 3। वही का कैसे? तो ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर में जितना नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब तो जितना प्राकृतिक संख्या था सब रैशनल नंबर था कि नहीं था? बताओ। हाँ, नेचुरल नंबर के बाद क्या था? प्राकृतिक संख्या था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोले थे? होल नंबर। बोले थे कि नहीं बोले थे? पूर्ण संख्या, जितना भी होल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तीसरा था फिर इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इंटीजर मतलब तो जितना भी इंटीजर है वो सब रैशनल नंबर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां के बाद एक और चीज बताए थे तुमको, क्या? फ्रैक्शन। क्या बताए थे वो? फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न जो भी होता है वो सब किस में आता है? रैशनल नंबर। भिन्न सब किस में आता है? रैशनल नंबर। भिन्न किस में आता है? कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, जो भिन्न होता है वो क्या होता है? कोई भी एक पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब पूरा, जो कंप्लीट रहता है ना, उसका एक एक टुकड़ा को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शन का। यानी कि होल नंबर का होता है। फ्रैक्शन किसका होता है? होल नंबर। तो जितना भी फ्रैक्शन होगा वो सब क्या होगा? रैशनल नंबर। जितना भी फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? हो गया क्लियर? अब एक ब्रांच और बढ़ाए, किस लिए? तो अब बात करेंगे डेसिमल। किसका बात करेंगे? इसका हिंदी में आगे बात करेंगे, लेकिन चाहते हैं कभी लगे हाँ तुमको नॉलेज दे ही दे। नहीं समझे बात को? तो डेसिमल मतलब क्या होता है बताओ? दशमलव। डेसिमल मतलब क्लियर आ गया? जो दशमलव होता है ना, ये दो तरह का होता है। दशमलव किस तरह का होता है बाबू? समझ रहे हो बात को? दशमलव होता है दो तरह का। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। जिसका दशमलव प्रसार क्या हुआ इसका मतलब? जैसे कि मान लो 1/2, तो 2 से जब 1 में भाग दोगे तो 0 पॉइंट होगा, 2 कट गया ना। तो अब डेसिमल के बाद भाग लगा? नहीं लगा। दशमलव के बाद रुक गया ना, भाग लगा आगे, तो ये हो गया कितना? 0.5। यानी कि रुक गया ना, तो ये हो गया शांत। इसका कैसा हो गया? दशमलव प्रसार शांत। लेकिन अगर हम 1/3 करेंगे तो जरा करके देखो, 3 को 0 दशमलव दिए 0, 3 दिए 9, फिर 1 0, चलते जा रहा है, नहीं जा रहा है? आ रहा है ना? तो जब ये चलते जा रहा है तो इसको क्या बोल दिए? अशांत। क्या बोल देंगे? तो शांत और अशांत समझ में आ गया। जिसको भाग देने के बाद दशमलव प्रसार रुक जाए, शांत दशमलव, और जो दशमलव के बाद चलते रहे, भाग लगते रहे, तो उसको अशांत। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? तो इसको डेसिमल दो तरह का हो गया। शांत वाले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई नहीं बोलेगा रे कि इंग्लिश में पढ़ाने लगे सर। समझ में आ रहा है ना? टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? शांत। टर्मिनेटिंग मतलब शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। क्लियर हो गया यहाँ तक? हल्का सा लिख भी देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो अशांत होता है ना उसमें भी दो रूप होता है। अशांत में भी कितना होता है? दो रूप। क्लियर आया समझ में? पहला देखो, क्लियर कट समझना। दशमलव के बाद अगर भाग नहीं लगेगा तो टर्मिनेटिंग। दशमलव के बाद चलते रहे तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। हो गया? अब जो चलते रहता है ना, उसमें भी दो कैटेगरी। उसमें भी तो क्या हम इसमें दो कैटेगरी बना सकते हैं? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समझा रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दशमलव दो तरह का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या तरह का बोल दिया? दो तरह का। कौन कौन? रिपीटिंग। एक क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। एक क्या हुआ बताओ? रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब समझे? रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति, जो लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार। और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो पहले क्या करना है? दशमलव प्रसार देखना है कि शांत है कि अशांत। अगर अशांत है,
आगे समझा रहे हैं क्या बोले। पहले देखो, पहला अगर दशमलव के बाद डॉट 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 लगा हुआ है तो क्या हो गया, औसंत। अब औसंत में भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि कहीं कोई रिपीट हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है। बात समझ में आया। तुमको दो को लिखते हैं एग्जांपल, तुमको बताना है। जैसे हम लिखते हैं 3.121212 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। तो देखो डॉट 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 जैसे देखे ना तो समझ गए क्या, जैसे समझाते हैं ना वो वैसे समझो, नहीं तो फिर गलत कर जाओगे। हम वैसे कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं कि एक बार जब बता दिए तो समझ में आना है, लेकिन तुम समझो उस तरह से जैसे हम समझाना चाहते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करता है, समझेंगे इस तरीके से जैसे हमको समझ में आता है, नहीं, जैसे हम समझाना चाहते हैं ना वैसे समझेगा तो मैथ बहुत आसान बना देंगे, समझा। तो देखो हम क्या बोले, देखो डॉट 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 देखे तो पहले समझ लेना है कि नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट 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 देखे तो दिमाग में क्या गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अब हमको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या तरह का, दो तरह का, एगो रिपीटिंग और एगो, तो पहला काम इसका क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे पहला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये कैसा है, तो देखो 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये हो गया रिपीटिंग। समझ रहा है बात को। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं 4.1234768 डॉट डॉट डॉट, बताओ। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो कि रिपीटिंग के नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये कोई रिपीट पैटर्न तो नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो ये क्या लिखेंगे पहले, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद नॉन रिपीटिंग। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर। अब अगर तुम ये करने के लिए काबिल हो गए तो अब तुम्हारे लिए हम बना देते हैं काम आसान। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, जितना भी ये तीनों था वो सब क्या होगा, रैशनल नंबर। ब्लू वाला मार्कर है क्या, देखो ध्यान से सुनो, ये जो नेचुरल नंबर है ये सब क्या है, रैशनल नंबर। जितना भी फ्रैक्शन है वो सब क्या होगा, इसलिए बोलते ध्यान से सुनो नहीं तो फिर चल जाओगे। ये जितना भी देखो, इसको हिंदी में बोलो, तुम इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन बोलो किसमें, हिंदी में। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। जितना प्राकृतिक है वो सब क्या होगा, रैशनल नंबर। जितना पूर्ण संख्या है वो सब क्या होगा, जितना पूर्णांक संख्या है वो सब क्या होगा, जितना फ्रैक्शन है वो सब क्या होगा, और जितना डेसिमल होगा वो क्या होगा, गलत हो जाओगे। बात समझे। इसलिए हम सोच रहे थे कौवा उड़ मैना उड़ सब में उड़, नहीं समझा। अब सुनो, यहां तक तो तुम्हारा कौवा उड़ मैना उड़ चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डेसिमल में आते के साथ तुमको सावधानी बरतना पड़ेगा। क्या बरतना पड़ेगा, ठीक। तो अगर डेसिमल है तो नहीं बोल देंगे कि रैशनल हो जाएगा, डेसिमल में चेक करेंगे कि डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग है, क्या बोले, डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग है, डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल मतलब, और टर्मिनेटिंग मतलब शांत। टर्मिनेटिंग मतलब भाग देने के बाद रुक जाए, तो ये शांत वाला जो कैटेगरी है वो सब क्या होगा, रैशनल। क्या ये बात समझ में आया। खाली दशमलव देख के रैशनल नंबर नहीं बोल देंगे, उसमें क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत, भाग रुक जाए। हो गया क्लियर। अब आगे कि अगर टर्मिनेटिंग हो गया रैशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाओगे गलत। भाई सर ये की हो रहा है, तोंडम मच रहा है, की पढ़ा रहे हैं नहीं रे। अब समझना, इसलिए तो बोले कि यहाँ पे अगर समझ गए तो फिर कभी गलती होने का कोई चांस। तो देखो हम क्या कंफर्म बोले कि रैशनल नंबर है, डेसिमल गए और डेसिमल में अगर भाग देके रुक गया टर्मिनेटिंग, और ये जितना टर्मिनेटिंग वो सब क्या होगा, रैशनल नंबर। तो लेकिन सब नॉन टर्मिनेटिंग अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिपीटिंग है वो होगा बाबू रैशनल नंबर। अब देखो है ना मजेदार, वो क्या है, समझ रहा है बात को। नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। क्या होगा, रैशनल मतलब परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर ये दोनों है तब क्या होगा, इररेशनल। समझ में आया, मजा आया, गर्दा उड़ गया। अब बताओ इन दोनों में क्या क्या है,
इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, कहाँ तार जुट गया, रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आया? और ये वाला एग्जांपल देखो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो क्या हो जाएगा, इररेशनल। क्या ये बात समझ में आया? कोई कष्ट? लिख लो। मजा आया? रे बना देते हैं ना, अरे सुनो हिंदी में बना देते हैं, जो भी देखे लिख लो, जिसको दिक्कत हो रहा था इंग्लिश में, वास्तविक संख्या, यही ना? अब तो याद हो गया सबको। वास्तविक संख्या को कितना कैटेगरी में बनाए बताओ? कौन कौन? परिमेय संख्या, और एगो क्या था, अपरिमेय संख्या, है ना रे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म, ये रैशनल और इररेशनल। फिर परिमेय संख्या को हम लोग समझने के लिए कितना कैटेगरी बनाए, 3। कौन कौन? एगो था प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना? ये सब का सब क्या होगा बताओ, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्लियर है? फिर जितना भिन्न होगा, ये लड़का भिन्न होगा, वो सब क्या होगा बताओ, भिन्न भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तीसरा कैटेगरी आ गए दशमलव। दशमलव जितना होगा वो सब परिमेय नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा। दशमलव का 2 कैटेगरी, एक क्या होता है बताओ, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, और एगो क्या होता है, अशांत, है ना? शांत वाला जितना होगा ना, शांत दशमलव प्रसार, वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जितना अशांत होगा वो अपरिमेय बोल देंगे तो गलत हो जाओगे। जितना अशांत वाला अगर अपरिमेय बोल देंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत। क्योंकि अशांत के साथ साथ और एक चीज होना चाहिए, कौन? एक होता है रिपीटिंग। क्या होता है वो, रिपीटिंग। अब हुआ रिपीटिंग दशमलव, अरे दशमलव जो उसमें रिपीट कर रहा है कोई पैटर्न बना के, एक ये होता है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग दशमलव। तो ध्यान से सुनना, सुनो, सिर्फ अशांत दशमलव देख के नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अशांत दशमलव, और अगर रिपीटिंग है, ध्यान से सुनो, अशांत दशमलव और रिपीटिंग, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब हम क्या बोल देंगे इसको, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? लेकिन अगर अशांत के साथ नॉन रिपीटिंग है, अशांत के साथ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये? क्लियर? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि अभी यहाँ पे जितना नंबर देख रहे हो ना, वो सब आ जाएगा किस पे, नंबर लाइन पे, है ना? इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात को? तो ये सब तो इसके बीच में जो रहता है वही दशमलव सबका नंबर रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करेंगे, आज परिमेय संख्या देख लिए, अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर आया समझ में? चलो